आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल विनोद राधे सरगम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कराएंगे गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा और मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थानों के दर्शन, वो भी घर बैठे हुए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वैसे तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, पर भक्त इस परिक्रमा को अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। यह परिक्रमा दो तरीकों से की जाती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। जो भक्त बड़ी परिक्रमा करने में सक्षम नहीं हैं, वो छोटी परिक्रमा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही परिक्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से फल देती हैं। सबसे पहले हम बड़ी परिक्रमा के सफ़र पर आपको लेकर चलते हैं, जो कि 12 किलोमीटर की होती है। दान घाटी गोवर्धन मंदिर वह स्थान है जहां से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यह गिरिराज जी की परिक्रमा का सबसे पहला पड़ाव है और गोवर्धन परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। यहाँ गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। कहते हैं इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियाँ राजा कंस को माखन कर चुकाने जाया करती थी और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाल बालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। आप भी गोवर्धन महाराज का दूध से अभिषेक करके परिक्रमा आरंभ करें। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में आगे चलते हुए अब सकर्षण कुंड के दर्शन होते हैं, जिसके पास में ही दाऊजी का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। संकर्षण भगवान ही दाऊजी हैं, जिन्हें हम बलराम बालभद्र के नाम से भी जानते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मार्ग में आते हैं पूछरी का लोटा। पूछरी का लोटा को भगवान श्री कृष्ण का सखा कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करने के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान भले ही छोटा हो, पर इसका महत्व बहुत अधिक है। बंदरों से घिरे हुए इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को इस स्थान पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है, नहीं तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। फिर आगे मार्ग में आते हैं श्रीनाथ जी मंदिर। समर्पण भाव को समेटे हुए जतिपुरा का श्रीनाथ मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गिरिराज जी की शिलाओं के ऊपर से जाना पड़ेगा। श्रीनाथ जी के शयन कक्ष में ही प्रेम गुफा का एक द्वार बना हुआ है। श्रीनाथ मंदिर में बनी यह गुफा दो प्रदेशों की अमर प्रेम कहानियों का बखान करती है। मार्ग में आगे बढ़ते हुए आते हैं इंद्रमान भंग स्थान पर। यह वह स्थान है जहां पर देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ उतरे थे और जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह वही स्थान है जहां पर इंद्रदेव का मान भंग हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ऐरावत हाथी के पद चिन्ह अभी तक दिखाई देते हैं। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में अगले पड़ाव में दर्शनीय स्थल जतिपुरा है, जिसके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान कृष्ण का मुख होने का यहाँ आभास होता है। जतिपुरा में पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद अर्पण करते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान इस मंदिर के प्रसाद का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ पर आपको भगवान गिरिराज जी के मुखारविंदु में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 56 भोग लगाए जाने की परंपरा है। फिर यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद आपकी बड़ी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। अब गोवर्धन महाराज की छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की आरंभ हो जाती है। इस छोटी परिक्रमा के पड़ाव में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर आते हैं। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देवता धन सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। सभी भक्तजन प्रभु को दंडवत प्रणाम करके यहाँ से अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। छोटी परिक्रमा के मार्ग में दूसरा स्थान उद्धव कुंड आते हैं। हमारे पुराणों में इस कुंड का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उद्धव जी ने द्वारका के महर्षियों को इसी स्थान पर सांत्वना दी थी।
अब इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आते हैं। श्री राधा कुंड की कहानी श्री कृष्ण के गौचारण करने से संबंधित है। जब अरिष्टासुर नामक असुर को ज्ञात हुआ कि कान्हा जी यहाँ पर अपनी गायें चराने आया करते हैं, तो वह बछड़े का भेष धारण करके यहाँ पहुँच गया। बछड़े के भेष में आया अरिष्टासुर जब श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने उस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बछड़े का वध किया है, इसलिए आप पर गौ हत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के मुख से यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान भी किया। तभी से इस स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस राधा कुंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी 7 रंगों में बदलता है और कभी कभी तो दूध जैसा सफ़ेद भी दिखाई देता है। मार्ग में आगे बढ़ते हुए आते हैं ललिता जी कुंड पर। ललिता जी सबसे प्रिय सखी हैं श्री राधा रानी की। यह ललिता जी के स्नान करने का स्थान है। कभी कभी ललिता जी राधा रानी को यहाँ पर लाकर उनका श्री कृष्ण के साथ मिलन कराती थीं। यहाँ बैठकर 2 मिनट विश्राम अवश्य करना चाहिए, उससे हमें श्री ललिता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला पड़ाव आते हैं कुसुम सरोवर। यह मथुरा में गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कुसुम सरोवर जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इसी स्थान पर आया करते थे। राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी। यहाँ की मान्यता है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि हैं, जिस कारण इस सरोवर को रहस्यमयी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए आते हैं कान वाले बाबा मंदिर पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मंदिर के चमत्कार के किस्से पूरे ब्रज में मशहूर हैं। इस मंदिर में स्थित गिरिराज जी के पत्थर रूपी स्वरूप में चमत्कारी कान है। परिक्रमा करते हुए भक्त इस मंदिर में आते हैं और गिरिराज जी के कान में अपनी मनोकामना मांगते हैं। आगे बढ़ते हुए छोटी परिक्रमा की समाप्ति मानसी गंगा पर होती है। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य में स्थित है। परिक्रमा करने के दौरान मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती हैं, जबकि पूछरी से लौटते समय बाईं ओर हमें इनके दर्शन होते हैं। अपनी परिक्रमा संपूर्ण करने से पहले हमें यहाँ पर मानसी गंगा मैया को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा चलने के बाद आप परिक्रमा के संपूर्ण द्वार पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और यहाँ पर आपकी गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर परिक्रमा संपूर्ण हो जाती है। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि परिक्रमा को बीच में कभी भी अधूरा न छोड़ें। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, राधा रानी की जय।